मध्य प्रदेश के इंदौर में हेलमेट को लेकर न्यायालय में लगी याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता द्वारा तमाम विषयों को लेकर अपनी बात रखी और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते वक्त हेलमेट की आवश्यकता का जिक्र के साथ ही अन्य बातों का भी न्यायालय के सामने जिक्र किया गया। अधिवक्ता रितेश ईरानी के मुताबिक कलेक्टर द्वारा तमाम पेट्रोल पंप पर हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देने को लेकर एक आदेश निकल गया था, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी कि हेलमेट को लेकर मोटर मेडिकल एक्ट में पहले से ही प्रावधान है, जिसको लेकर चालानी कार्रवाई की जा सकती है। अन्य तमिल मुद्दों को लेकर यह याचिका लगाई गई थी। साथ ही हेलमेट को लेकर सभी को स्वयं जागरूक होने की बात है और सरकार सहित सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जन जागृति अभियान चलाने की आवश्यकता है। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि हमने न्यायालय के सामने सड़क के गड्ढे से लेकर ब्लैक स्पॉट्स सहित लाइटिंग का भी कमेटी ने जिक्र किया था, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी हेलमेट की थी, जिसको पकड़ लिया गया। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह जो याचिका है वह इंदौर की जनता के लिए लगाई गई थी। जो भी निर्णय होगा वह जनता के हित में होगा। भैया, हेलमेट नहीं लगाने को लेकर एक याचिका आपके द्वारा लगाई गई थी, आज कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई? हेलमेट 30 जुलाई को जो एक कलेक्टर इंदौर द्वारा आदेश निकाला गया था कि किसी भी इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत अगर जो भी पेट्रोल पंप पे कोई दोपहिया वाहन चालक पेट्रोल भराने जाएंगे तो उनको बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं बनेगा। उस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान हमारी ओर से तर्क रखे गए कि कलेक्टर ने एकाएक जो आदेश निकाला है वो गलत निकाला है। हेलमेट पहनने को लेकर ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में कानून बना हुआ है, जिसके तरह शहर में कहीं भी जाते हो अगर जब चेकिंग होती है तो हेलमेट को लेकर चालान बनाया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर बहस हुई और अगर हेलमेट पहनवाना भी है सरकार को तो हमने बोला है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेके, तो आप उस प्रोग्राम के तहत लोगों को समझाइए दें, फिर उसके बाद ऐसा कोई नियम लागू करें। इस संबंध में बहस हुई हमारी आज। कोर्ट ने क्या करा सुनने के बाद? कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने स्वयं अपनी ओर से ये कहा कि रोज़मर्रा में लोग मर रहे हैं, आपको इनके आंकड़ों की जानकारी नहीं। मैंने कहा साहब, इस आदेश में ऐसा कोई आंकड़े नहीं बताया गए, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो शहर के मध्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बाईपास में हो रहा है। कोर्ट ने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी आई थी, उन्होंने सब निर्णय लिया। तो मैंने अपने तर्क में बोला कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी के जो भी आए थे न्यायाधीश महोदय, उन्होंने 29 तारीख को शहर में ऑर्डर कर शहर में घूमा और उसके बाद जो कलेक्टर साहब और कमेटी के लोगों को बताया कि जो ब्लैक स्पॉट है, आपके गड्ढे हैं, सड़क सुधारना है, रेड लाइट्स जो लाइटिंग है वो सही नहीं, आपकी चौराहे की आपको लेफ्ट टर्न राइट टर्न सही बनाना है और हेलमेट पहनवाना है। तो उन्होंने सबसे कमज़ोर कड़ी तो जो जनता पे लागू की जा सकती है तो हेलमेट को लागू कर दिया, बाकी किसी पे भी काम नहीं किया। क्या लगता है क्या कोर्ट क्या आने वाले दिनों में किस तरह का निर्णय? जो भी निर्णय होगा शहर की जनता के हित में होगा, क्योंकि ये जो मैंने बहस करी थी और ये याचिका लगाई थी, इंदौर शहर के 10 से 15 लाख लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके लिए लगाई थी। तो निश्चित तौर पे मैं आशान्वित हूँ कि शहर की जनता के हित में उचित निर्णय होगा। सामने वाले पक्ष ने कोई तर्क रखे अभी? शासन की ओर से जो तर्क रखे गए तो वो उन्होंने आदेश के पक्ष में रखे कि आदेश हमने सही लागू करा, उस पक्ष में रखे गए थे।